हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस शीट का बुक है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेनिफिशियल साबित होगा। चलो चले उड़ान के साथ, इससे होगा एग्ज़ाम पास। ये नारा हम लोग लेकर चल रहे हैं और इसे हमें कामयाब भी करना है। जिद है सचिवालय की तो देखो। इस पुस्तक का जो है विशेषता ये है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप लोग जो है हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। प्रैक्टिस शीट 1 to 5 जो है कंप्लीट कर दिया गया है और ये आज हम लोग प्रैक्टिस शीट 6 देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। तो इसका आंसर है दुमका जो है झारखंड का वह जिला है जो पश्चिम बंगाल के सीमा से टच करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। झारखंड के प्रथम नेता प्रतिपक्ष बागुन सुमरई हैं। ये कथन जो है आपका सही है। ये जो कथन है आपका गलत है, क्योंकि झारखंड के प्रथम नेता प्रतिपक्ष जो थे वो स्टीफन मरांडी जी थे, ये बागुन सुमरई जी नहीं थे। दूसरा जो स्टेटमेंट है, वर्तमान झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी हैं। तो यह कथन जो है आपका सही है। तो ये जो है कथन आपका बी सिर्फ सही है और ए गलत है, क्योंकि बागुन सुमरई की जगह पर अगर स्टीफन मरांडी होते तो सही हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस मंदिर की माता की प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। तो इसका आंसर है भद्रकाली मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, भद्रकाली मंदिर इटखोरी का भदुली गांव चतरा में है। कमल के आसन में खड़ी वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। इस मंदिर का जो निर्माण है 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में महेंद्र पाल द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न का मिलान करें। देखिए, इसका जो सही मिलान है वह आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, यह आपका 1992 में जो है स्थापित हुआ था। ए का फर्स्ट होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में। तो इस तरह से ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह आपका अनुच्छेद 34 भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं आती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस कहते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस होता है, भारतीय वन सेवा आईएफएस होता है, और भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा ये नहीं होता है। तो ए बी डी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 33 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से गलत कथन को चिन्हित करें। जो इसमें गलत कथन है ना उसको बताना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यह कथन सही है। आरोप पर सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, ये कथन जो है गलत है। देखिए, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो संसद के दोनों सदन में से किसी सदन में भी लाया जा सकता है। लेकिन इसमें देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यहाँ जो बोला है 2/3 ये गलत है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। और महाभियोग का जो प्रस्ताव है ना 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसमें जो गलत कथन है 7 का वह है सिर्फ बी, बाकी सभी कथन सही है, देख लीजिएगा इसको। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यह भी कथन सही है।
और दूसरा सदन महाभियोग प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटा सकता है। ये भी कथन से बी इसमें सिर्फ गलत था, हमें गलत बताना था, इसलिए बी सही है 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। तो देखिए, विश्व घरेलू गौरैया दिवस जो है ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ सीधे सीधे होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन, गलत को पहचानिए। तो जो गलत मेल है उसको बताना है कौन गलत मेल है। तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 में स्थापना हुआ, यही कथन गलत है क्योंकि यह 1986 में इसका जो है स्थापना हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में हुआ था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1976 में हुआ था। ये सभी कथन सही है। फर्स्ट कथन गलत है क्योंकि भारतीय वन अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सैफरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ICICI बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है वह आपका कुरंग कुमे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का कुरंग कुमे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है और यह 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करें। देखिए, तो पहला जो कथन है वह है आपका, यह यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की गई, ये कथन सही है। इस सूची में 59वें स्थान पर भारत है, ये कथन गलत है क्योंकि इस सूची में जो है भारत कौन सा स्थान पर है? तो 60वें स्थान पर है। तो सिर्फ ऑप्शन ए सही है क्योंकि 60वां स्थान होता तो बी ऑप्शन भी सही हो जाता। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मलबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करें। तो पहला जो कथन है वो देखते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, उत्तराखंड के चमोली जिले में माना को सीमा सड़क संगठन के द्वारा भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह भी कथन सही है। तो ए और बी जो है दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर है विनोद गनात्रा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निःशुल्क मोइना योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है असम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथन पर विचार करें। 17 नंबर क्वेश्चन है, ओडिशा के कटक। देखिए, कथन इसमें दिया गया है तो इसमें सही कथन चुनना है। तो पहला कथन जो है, ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, ये कथन सही है। और प्रधानमंत्री, दूसरा जो कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित NDA की सरकार में 8 महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, यह कथन गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित NDA की सरकार में जो है 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, तो ये 7 महिला होना चाहिए था। तो इसमें जो है स्टेटमेंट ए जो है सिर्फ सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर गिव एन इंच पुस्तक के लेखक कौन है? नेवर गिव एन इंच पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है माइक पॉम्पियो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी विक्रम संपत का जो कृति है वो है आपका ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। निर्जा चौधरी का जो है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। शशि थरूर का जो पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में जो दिया है, निम्न में से असंगत को बताना है। तो देखिए, असंगत इसमें क्या है?
तो लांगल बैल, ये जो है लांगल हल को बोला जाता है, तो यहाँ बैल दिया है जो गलत है। ब्रिक जो है बैल को बोला जाता है। और ऋग्वेद कालीन में जो है पर्जन्य को जो है बादल को पर्जन्य कहा जाता था, कुलाल कुंभकार को यानी कुम्हार को, किवाश हलवाहा को, और लांगल हल को कहा जाता था, लेकिन यहाँ गलत दिया था, बैल दिया था तो गलत है, हल होना चाहिए था तो सही हो जाता। और ब्रिक बैल को ब्रिक कहा जाता था ऋग्वैदिक कालीन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस शासक को म्लेच्छों का नाशक कहा गया है? तो इसका आंसर है नागभट्ट प्रथम को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। तो इसमें जो सही मिलान है ना वो है आपका नसीरुद्दीन महमूद, इसका जो अवधि है 1246 से 1265, इल्तुतमिश का जो है 1210 से 1236, मुबारक शाह खिलजी का 1316 से 1320 तक, फिरोज शाह तुगलक का जो है 1351 से 1388। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीधे सीधे ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। एक तरफ पुस्तक या समाचार पत्र है और उसके संपादक या लेखक दूसरी तरफ है। तो देखिए इसमें जो है मदर जो है आपका लाला हरदयाल से जो है मदर नहीं होना चाहिए, गदर जो है इसका होना चाहिए लाला हरदयाल से संबंधित। और वर्तमान रणनीति जो है ये बारिंद्र कुमार घोष से संबंधित है। और पथेरी दावी जो है ये आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से है। जमींदार जो है आपका ये आपका सिराजुद्दीन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में कराया गया? तो इसका आंसर है स्वीडन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में जो है कराया गया था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है ना इंडिया में आपका जनगणना सबसे पहले 1872 में जनगणना कराया गया। नियमित रूप से जो जनगणना हुआ हमारा प्यारा भारत में तो 1881 ईस्वी में हुआ था। और अमेरिका में जो है 1790 में हुआ पहली बार जनगणना, और इंग्लैंड में 1801 ईस्वी में। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग माइंड में रखिएगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रेक डाउन प्लान किस वायसराय का सुझाव था? तो इसका आंसर है वेवेल का था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथन पर विचार करें। तो बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चा बादशाह सच्चा सम्राट कहते थे, यही कथन सही है। और बंदा बहादुर के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों में विभाजित हो गया था, यह कथन गलत है। जस्सा सिंह के नेतृत्व में जो है दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों में विभाजित हो गया था। तो 26 का जो है आपका ये भी तो सही ही लग रहा है। तो बंदा बहादुर सिंह ये नहीं होगा, जस्सा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो सिर्फ जो है ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि स्टेटमेंट ए इसमें जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में चावल के शीर्ष उत्पादक राष्ट्रों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर है चीन 1 नंबर पे है, उसके बाद भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम। सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद दूसरा में भारत, तीसरा में बांग्लादेश, चौथा में इंडोनेशिया, पांचवा में जो है वियतनाम में होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार करें। तो पहला कथन जो दिया है वह आपका देश में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक हिस्सेदारी पवन ऊर्जा की है, ये कथन सही है। एशिया की पहली पवन ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु में स्थापित की गई है, यह कथन जो है गलत है। क्योंकि देखिए एशिया की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो है मांडवी कच्छ गुजरात में स्थापित की गई है। देश का पहला सबसे बड़ा पवन फार्म जो है समूह मुपंडल तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। बाकी आप ये भी देख लीजिए कि भारत के जो है 3 पवन ऊर्जा स्थान संस्थापित क्षमता वाले राज्य कौन कौन है? तो तमिलनाडु 1 नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे। विश्व में जो है चीन 1 नंबर पे है, दूसरा में यूएसए है, तीसरा में जर्मनी है, चौथा में मेरा प्यारा भारत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्न का मिलान करें। तो देखिए इसका मिलान करते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये 28 नवंबर को मनाया जाता है।
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है वह है आपका उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है वह है सूम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए टेंगे जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है, जो तेंगे तेंगे भी बोलते थे ना अभी जो एक वायरल हुआ था, तो ये टेंगे जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है। सोमोनी जो है ताजिकिस्तान की मुद्रा है। मनात जो है तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है। टेंगे कजाकिस्तान बोला और उज्बेकिस्तान का जो है सूम है, ताजिकिस्तान का सोमोनी है और तुर्कमेनिस्तान का जो मुद्रा है मनात है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से जो आपका साइंस का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य कथन है उसे बताना है। पहला कथन देखते हैं सभी पादप प्राणियों एवं कवकों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये कथन सही है। दूसरा है जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से कोशिका भित्ति पाई जाती है, यही गलत है। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये कथन सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त संरचना कोशिकांग पाई जाती है। इसमें जो है बी कथन जो है असत्य था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन तंत्रिका ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसे बताना है। देखिएगा तो इसमें जो है सी जो है सही नहीं है। इनमें तंत्रीबंध कोशिका ऐसी कोशिका है जिनका इस ऊतक में कोई उपयोग नहीं है, तो यही कथन गलत है। बाकी सभी कथन को आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा है। नेक्स्ट देखते हैं विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका टाइफाइड से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होता है। तो मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है। तो इसका आंसर है लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है। तो इसका आंसर है डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वह है आपका ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये कथन सही है। ग्रेगर मेंडल द्वारा जीव विज्ञान की समस्याओं हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकीय विश्लेषण एवं गणित का उपयोग किया गया, ये कथन भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो इसका जो आंसर है वह आपका लाल और हरा रंग में जो है भेद नहीं कर पाता है। कौन। तो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरा में उसको जो है मतलब समझ में नहीं आएगा। लाल को हरा भी बोल सकता है, हरा को लाल भी बोल सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं द्वारा खाई जाने वाले गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है। तो इसका आंसर है प्रोजेस्टेरॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये कथन सही है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये कथन गलत है। हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी और डी को भी देख लेते हैं। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की में निम्न होती है, तो ये कथन सही है, लेकिन इसमें कुछ सेंटेंस में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, ये कथन सही है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए
इसके लिए जो है सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन। इसके माध्यम से जो है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को जो है अलग अलग किया जा सकता है। आप लोग को मालूम होगा क्योंकि मैं कई सेट्स में जो ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया है, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, वह आपका स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का सह मात्रक है? तो संवेग का जो सह मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संवेग का सह मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसे kg/m/(1) बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं हम लोग। पहला जो कथन है, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। यह कथन आपका सही है। नेक्स्ट कथन जो है वो है आपका दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। यह भी कथन सही है। तो सी सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथन सही हो जा रहा है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं लेकिन लौटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत जो है कम धंसता है, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? तो बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का की तुलना में कितना होगा? तो 1/6 भाग होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस जिसे बायोगैस कहते हैं संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो 91 नंबर से जो है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज के किस संस्करण ने बेहतर मल्टीटास्किंग और उत्पादकता के लिए वर्चुअल डेस्कटॉप की अवधारणा पेश की? तो इसका आंसर है विंडोज 10 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, विंडोज और एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो सेलेक्ट करने के लिए यानी चयनित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है, कॉपी करने के लिए जो है Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है और Ctrl+V से जो है पेस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, विंडोज में रीड ओनली फाइल विशेषता का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है यह सुनिश्चित करता है कि फाइलों को केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन संशोधित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स और विकल्पों के साथ साथ इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? तो इसका आंसर है विंडोज रजिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है आपका, विंडोज और एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में क्लिपबोर्ड से सामग्री चिपकाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+V का। नेक्स्ट है विंडोज फायरवॉल मुख्य रूप से क्या करता है? तो इसका आंसर है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Win+R, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विंडोज में कौन सी सुविधा आपको त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और ऐप्स को टास्क बार पर पिन करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर है टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विंडोज सुविधा आपको बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए खुली विंडोज को टाइल लेआउट में व्यवस्थित और प्रबंधित करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर है स्नैप असिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर, कौन सा ऑफिस 365 एप्लीकेशन टीमों और संगठनों के भीतर वास्तविक समय संचार, चैट और ऑनलाइन मीटिंग के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट
टीम्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 वन नोट अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप्स जैसे वर्ड और एक्सेल के साथ कैसे एकीकृत होता है? तो इसका आंसर है उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों को एम्बेड और लिंक करने की अनुमति देकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत दस्तावेजों के निर्माण को स्वचालित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पावर पॉइंट में थीम का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका आंसर है पूरे प्रेजेंटेशन में लगातार डिजाइन सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 वर्ड और एक्सेल जैसे ऑफिस ऐप्स में फॉर्मेट पेंटर टूल की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका आंसर है फॉर्मेटिंग को एक तत्व से दूसरे तत्व में कॉपी करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। एआई स्वास्थ्य सेवा उद्योग को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है चिकित्सा निदान और उपचार में सुधार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 साइबर सुरक्षा को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए शून्य विश्वास सुरक्षा मॉडल क्या है? तो इसका आंसर है अंदरूनी खतरों और अनधिकृत पहुंच को रोकना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 107 नंबर क्वेश्चन है एआई संचालित साइबर सुरक्षा समाधान खतरे का पता लगाने में कैसे सुधार करते हैं? तो इसका आंसर है पैटर्न और विसंगतियों के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम उलझाव क्या शामिल है? तो इसका आंसर है वह आपका बड़ी दूरी से अलग होने पर भी उलझे हुए क्वैबिट के व्यवहार को जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 एमएस ऑफिस अनुप्रयोग में किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए, सहेजना मतलब होता है सेव करना, सहेजने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो Ctrl+S से जो है सेव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर विंडोज और एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए विंडोज और एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में क्या हुआ, एप्लीकेशन हुआ, में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 110 का जो सही आंसर है Ctrl+Z। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ से जो है झारखंड जीके का प्रश्न है। हाल ही में झारखंड के किस जिले या स्थान में ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का जो है आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अबुआ आवास योजना के तहत इस वर्ष 2024-25 में कुल कितने आवास निर्माण की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है? तो इसका आंसर है 2.5 लाख यानी 2.5 लाख। नेक्स्ट है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का टेस्ट अवार्ड समारोह में बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का पुरस्कार निम्न में से किसे मिला? तो इसका आंसर है हॉकी झारखंड को। हॉकी खेल में जो है झारखंड को पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है रघुवर दास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, ये सही है। झारखंड के इतिहास में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी सही है। ये झारखंड के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे, यही कथन गलत है क्योंकि रघुवर दास झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। पूर्वी विधानसभा जमशेदपुर का जो है पूर्वी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से थे और यहाँ पश्चिमी बता रहा है, इसलिए यह कथन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि गलत ही हमें बताना था। बाकी जो है डी ऑप्शन है हाल ही में ये उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये कथन सही है। झारखंड से किस वर्ष पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म श्री से सिमोन उरांव सम्मानित किए गए? तो इसका आंसर है 2016 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मित्रों, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करके बहुत सारा बुक्स का जो है आपके लिए एक गैलरी तैयार किया गया है, एक तरह से आपके लिए लाइब्रेरी में तैयार कर दिया हूँ। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके बहुत सारे पुस्तकों का जो है JSSC CGL का खास तौर पे आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग चेक करके सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। जो लोग नए चैनल पे जुड़े हैं उन मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए और लाइक का बटन
तो दबा दीजिए प्लीज़, क्योंकि जो है वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब लाइक करते हैं तो, और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। 160 नंबर क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है 116 का जो है डी हो गया। और देखिए धनबाद में जो स्थित है भूवैज्ञानिक संग्रहालय, इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 180 नंबर क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है कई कॉन्सेप्ट आपको, कई क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है। तो इसमें सही जो आंसर है डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो जमशेदपुर में है 1960 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये रांची में 2016 में स्थापित हुआ था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद में है 1926 में स्थापित हुआ था। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो हजारीबाग में है 2019 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, झारखंड में स्थित निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का पर्यटन स्थल है? तो इसका आंसर है उलीहातू खूंटी में, जहां जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारत को किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था? तो इसका आंसर है एम्स्टर्डम ओलंपिक में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 121 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अर्थेन बांध है तो कौन सा है? तो तेनू घाट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, तो ये रायडा होना चाहिए ना, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो आंसर है ना वह आपका 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है नगर आयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, झारखंड के वर्तमान मंत्री परिषद में पंचायती राज के मंत्री कौन है? तो 124 का आंसर है इरफान अंसारी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड के किस सांसद ने सर्वाधिक मतों से विजयी हुए? तो इसका आंसर है अन्नपूर्णा देवी जो है सबसे अधिक मतों से विजयी हुई थी, 40। ये जो है क्या मैं बोल दिया, सॉरी 126, झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के 3 जनजातीय जिलों में सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी पाई गई है, निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है सिमडेगा शामिल नहीं है, बाकी गुमला, सरायकेला खरसावां और खूंटी शामिल है। नेक्स्ट है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकार बीमा प्रीमियम की राशि का कितना प्रतिशत वहन करेगी? तो इसका आंसर है 80%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर है 2022 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो इसका जो आंसर है वह आपका जामताड़ा जिला में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा किस वर्ष लाई गई? तो इसका आंसर है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावित कोयलकारों परियोजना से संबंधित जिले में से कौन निम्न में से शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां शामिल नहीं है, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम ये सभी शामिल हैं। अडानी पावर लिमिटेड जो गोड्डा जिले में विस्तारित है, इस परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 1600 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स निम्न में से कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है थापर नगर स्टेशन धनबाद में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस स्थान पर जो है तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है भगैया में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, और ये भगैया गोड्डा जिला में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बीड़ी उद्योग का विकास में मुख्यतः शीर्ष स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां है, सरायकेला
नेक्स्ट देखते हैं भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी पीपरवार कोल आधारित प्रोजेक्ट किस देश के सहयोग से स्थापित हुई है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, अशोका कोल ओपन कॉस्ट प्रोजेक्ट किस जिले में संचालित है? तो इसका आंसर है चतरा जिले में। नेक्स्ट है गार्नेट नामक खनिज निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर है कोडरमा में। अगला क्वेश्चन है आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है 2006 में। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना निम्न में से किस के सहयोग से चलाई जा रही है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 143, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के कुल सकल मूल्य वृद्धि में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 14.7%। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहते हैं? तो मेस्टा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 11वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह द्वारा निम्न में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो आदिवासी सकम इसका जो है प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, बांस शिल्पकारी में राज्य की कौन सी जनजाति के लोगों का निपुण माना जाता है? तो इसका आंसर है महली जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली प्रमुख संस्था सरना क्या है? तो सरना जो है ना पूजा स्थल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरुद्ध आंदोलन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने तिलका माझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था? तो इसका आंसर है जगुराह ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए पहाड़िया सरदार जगुराह ने तिलका माझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो मित्रों आज जो है प्रैक्टिस सेट 6 यहीं समाप्त होता है। Please like, comment, share and subscribe our YouTube channel Nizamuddin Academy. Thanks for watching.